देश में जैसे ही लोकतंत्र का पावन पर्व यानी आम चुनाव नजदीक आता है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्षी नेताओं के हमले तीखे और तेज तर्रार हो जाते हैं। लेकिन कई बार विपक्षी नेता बौखलाहट में शब्दों की मर्यादा भी लांघ जाते हैं। ऐसा ही इस बार किया कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मोदी नয়, মোদির পরিবর্তন চাই, কথা নাই বার্তা নাই, 2000 টাকা হঠাৎ করে আবার বাতিল করে দেওয়ার ঘোষণা করে দিল। এ তো মোদি নয়, পাগলা মোদি। লোকে বলছে পাগলা মোদি। ভারতবর্ষের অর্থনীতি ভেঙে চুরমার, তার মধ্যে আবার ঘোষণা করে দেওয়া হলো। इससे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। खड़गे ने मोदी को जहरीले सांप जैसा बताया था। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस नेताओं के आपत्तिजनक बयानों की लिस्ट बेहद लंबी है और उसमें जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल हैं। सोनिया और राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी के खिलाफ विवादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया था। जयराम रमेश ने एक ट्वीट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र करते हुए लिखा था कि पीएम को अपने नाम के स्टेडियम के चारों ओर घूमते देख ऐसे नेताओं की लिस्ट याद आती है जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान स्टेडियमों के नाम अपने ऊपर रखे थे। इसके साथ ही जयराम ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जोसेफ स्टालिन, हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी और किम इल सुंग, सद्दाम हुसैन जैसे लोगों के साथ की थी। अडानी हिंडनबर्ग विवाद को विपक्ष ने काफी तूल दिया और खूब बवाल भी मचाया, लेकिन इस विवाद में कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा प्रधानमंत्री मोदी को घेरते घेरते शब्दों की मर्यादा भूल गए और बात पीएम के पिताजी तक पहुंच गई। दामोदर सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दे चुके हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना। कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने तो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना नाथूराम गोडसे से कर डाली थी। आज पार्लियामेंट को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जितना पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसको बाईपास करके कानून पास कराए जा रहे, आज तक कभी भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। और मत्था टेक टेक के तो नाथूराम गोडसे ने भी सबसे पहले गांधी जी के पहले पैर छुए थे और उसके बाद गोली मारी थी। तो इनकी पुरानी परंपरा है। राहुल गांधी के करीबी और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना गंदी नाली से कर डाली थी। दरअसल धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने इंदिरा गांधी को मां गंगा बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को गंदी नाली बता दिया था, जिसके बाद खूब हंगामा भी हुआ था। कहां मां गंगा और कहां गंदी नाली, ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो, हमें कुछ बोलने का मजबूर मत करो। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया था।
इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक सभा करते हुए नवजोत सिद्धू ने कहा था कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई। ये मौलाना आजाद और महात्मा गांधी की पार्टी है। उन्होंने गोरों से आजादी दी थी और तुम इंदौर वाले अब काले अंग्रेजों से इस देश को निजात दिलाओगे। महात्मा गांधी की पार्टी है, उन्होंने गोरों से आजादी दी थी और तुम इंदौर वालों अब काले अंग्रेजों से इस देश को निजात दिलाओगे। इन चोरों से, इन चोर चौकीदारों से इस देश को निजात दिलाओगे। कुर्सी की सियासी लड़ाई में विपक्ष के नेताओं ने अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को भी निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज बब्बर ने 22 नवंबर 2018 को पीएम मोदी की मां को लेकर एक विवादित बयान दिया था। राज बब्बर ने इंदौर की एक चुनावी सभा में सारी हदों को पार करते हुए कहा था कि आज डॉलर के सामने रुपया इतना गिर गया है कि पीएम मोदी की मां की उम्र के करीब पहुंचने लगा है। रुपया आज इतना गिर गया है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री की उम्र बताकर कहते थे कि उनकी उम्र के करीब जा रहा है। आज प्रधानमंत्री महोदय, आपने तो इज्जत से दाम नहीं दिया था। हमारे संस्कार, हमारी परंपरा ये नहीं कहती। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आज का रुपया। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सार्वजनिक रैली में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका आदर करते हैं, हमें वो गाली दे सकते हैं, लेकिन हम और हमारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि राहुल गांधी के कथनी और करनी में कई बार अंतर नजर आया है, क्योंकि कई बार राहुल गांधी ने पीएम मोदी को सार्वजनिक मंच से चोर कहा था। देखिए सुनिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। देखिए भैया सुनिए, अभी बोला है कुछ सच्चाई से। भैया देखिए चौकीदार चोर, सच्चाई से कोई नहीं बच सकता, सच्चाई से कोई नहीं बचेगा। राफेल मामले में इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में साफ निकलेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी शब्दों की मर्यादा लांघने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने 2018 के एक बयान में कहा था कि दिल्ली सल्तनत के औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रजातंत्र को बंधक बना लिया है। सुरजेवाला इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि औरंगजेब ने तो सिर्फ पिता को बंधक बनाया था, लेकिन आज के औरंगजेब ने पार्टी समेत पूरे प्रजातंत्र को बंधक बना लिया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शब्दों की सारी मर्यादाएं ही लांघ दी और उनके खिलाफ बेहद ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। जो अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसको साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। हालांकि इस बयान के लिए बाद में मणिशंकर अय्यर ने माफी मांग ली थी। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से एक राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते हुए उन्हें जवानों के खून का दलाल तक कह डाला था। आप कर क्या रहे हो? जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। कभी कांग्रेस में रहे इमरान मसूद ने पार्टी की उस वक्त भी बेहद फजीहत करवाई थी जब उन्होंने मोदी को धमकी भरे अंदाज में टुकड़े टुकड़े करने की बात कही थी। सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे इमरान मसूद ने एक चुनावी रैली के दौरान ये विवादित बयान दिया था। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा।
राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर बताया था। सच्चाई ये है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की सत्ता संभाली। उससे पहले वे गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे, लेकिन कांग्रेसी नेता मोदी के पीएम बनने से पहले ही उन पर हमलावर रहे हैं। साल 2010 में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नरेंद्र मोदी की तुलना दाऊद इब्राहिम से की थी। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देने में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने 7 जून 2013 को नरेंद्र मोदी को न्यूमोनिया की तरह का वायरस कहा था और उन्हें नमोनिटिस का नाम दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे दिग्विजय सिंह हो या फिर मणिशंकर अय्यर। इन सब ने पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया और जयराम रमेश ने भी एक बार नरेंद्र मोदी के लिए भस्मासुर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनका ये बयान 13 जून 2013 को सामने आया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टी में सियासी पारी खेल चुके बेनी प्रसाद वर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 79 साल की उम्र में साल 2020 में उनका निधन हो गया, लेकिन एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस के जिन नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, शायद बीके हरिप्रसाद उसमें सबसे पहले रहे होंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि साल 2009 में कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने नरेंद्र मोदी को गंदी नाली का कीड़ा कहा था।